एकड़ में हम कर रहे हैं। यहाँ 250 किसान करीब है। 50 एकड़ में होता है पान का खेती। औषधीय पौधा उत्पादन है। इससे 8 गो 10 गो बीमारी, यदि पान मसाला नहीं खाइए, सिर्फ पान कत्था सुपारी यदि खाते हैं तो 10 ठो बीमारी का ये कवर करेगा। हमारा नाम हुआ दिनेश भगत, ग्राम हो गया श्रीपुर बहादुरपुर, पोस्ट मल्लीपट्टी, थाना अशोक पेपर मिल, प्रखंड हायाघाट, दरभंगा जिला, बिहार राज्य। पान की खेती हम अपने कर रहे हैं 50 बरस से। 6-7 वैरायटी का जो पान का खेती करते हैं, उसमें बिहार राज्य में प्रथम सिंगल किसान है जो मीठा पत्ता का खेती। अब बाकी देसी, कलकतिया, घनकीरा, मनिहारी, इस सब का यहाँ खेती होता है। अब पटना साइड में होता है वो पीला पत्ता और 50 गांव में पान का खेती होता है पूरे जिला में। उसमें सबसे अधिक होता है जाले प्रखंड में, सिंहवाड़ा प्रखंड में, वहाँ सनापुर, लखनपुर सबसे ज्यादा। उसके बाद तारालाही है, इस सब में मनिकौली है, इसमें बेसिया। हम लोग के हाया घाट में सबसे अधिक हम लोग के गाँव औषधीय पान होता है। आई पान उत्पादन से पूजा पाठ, मंदिर, देवी देवता का पूजा और खाने के युग में भी, यदि भोजन करने के बाद पान यदि एक खिल्ली खा लिए तो आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा, रौनक बढ़ जाएगा, बीमारी समाप्त होगा। आँख का बीमारी भी इसमें कवर करता है। सर्दी जुकाम में ये काम करता है। यदि पान खाते हैं, कितना हूँ सर्दी जुकाम है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पान होना चाहिए सादा, ये नहीं जो इसमें मसाला युक्त। अब तो एक से एक वैरायटी का मसाला निकल गया है, वो पान को असली गुण जो है सो समाप्त कर देता है। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं पान के खेती के लिए तब बांस का जरूरत होता है। तो जितना चौरसिया समाज है पूरे देश में, हम लोग को यहाँ टाइटल है बिहार राज्य में 26 प्रकार के चौरसिया के, तो हम लोग भगत जी कहलाते हैं, चौरसिया भी कहते हैं। पान की खेती है मुख्य आमदनी का स्रोत जो है। अन्य खेती जितना करते हैं, आम का खेती बड़े पैमाना पर, धान का खेती, गेहूं का खेती, मोटा अनाज का खेती, पड़ुआ का खेती, सब कुछ होता है। लेकिन पान आय के लिए किसान को तो आमदनी चाहिए प्रति रोज। पान ही ऐसा चीज है जो 365 दिन इसमें लागत लगता है और आमदनी भी होता है। हम आज यदि तोड़ते हैं पान, कल सवेरे हमको 5 बजे भोर में 5000 मंडी से बेच के चले आए। हर एक किसान को 5000 आ गया, मजदूर को भी दिए, अपना घर परिवार भी चलाए, बचत भी हुआ। इसमें जो है मेरा नाम रमेश कुमार भगत, मेरा घर हुआ श्रीपुर बहादुरपुर, पोस्ट मल्लीपट्टी बहादुरपुर, थाना अशोक पेपर मिल, जिला दरभंगा का मैं निवासी हूँ, अस्थायी निवासी हूँ। हम जो है ये बेल हुआ, सीड हुआ, इसको जो है सो हम प्रत्येक पत्ता को काटते हैं और काटने के बाद उसको जो है सो पहले खेत को भुरभुरा टाइप का पूरा बना देते हैं तामकोर करके। उसके बाद उसमें जो है खल्ली देते हैं। उसके 8 दिन के बाद हम इसको पौधा लगाते हैं और पौधा जब लगता है तो उसके बाद जो है सो हम पुआल से उसको ढकते हैं। ये जो छतरी जो देख रहे हैं, इसको नया सिरे से हम लोग ऊपर में जो है सो खौर देते हैं और उसके बाद जो है सो बेल रोपते हैं। जब रोपने के बाद 8 दिन तक हम लोग 2 बार 3 बार पानी देते हैं। उसके बाद 1 से 2 बार देते हैं। 1 महीना 22 दिन तक कंटिन्यू पानी इसमें चाहिए ताकि इसका नमी जो है सो कम न हो। और दूसरी बात है जो इसका पौधा जो है जल्दी उसमें सोर जो है वो पकड़ेगा, जल्ला जो जमीन को जो है पकड़ के रखेगा ताकि वो जो है सो लग जाए। उसके बाद उसमें से पौधा उगेगा। ये पेड़ का जो ये देख रहे हैं, ये इसमें से पौधा उगता है, यहाँ से पौधा उगता है। वही जब इतना बड़ा बड़ा होता है तो हम लोग ये खरही देख रहे हैं ना, ये खरही जो है 1000 रुपये का 1000 खरही मिलता है, यानी 1 रुपया प्रति पीस। उसी के सहारे ये रारी खौर के छीप को छोप के उसको इतना बड़ा बड़ा गुल्ली बनाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग काइस। काइस के सहारे इसको हम ऊपर ले जाते हैं और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है, फिर उसको धीरे धीरे हम लोग इसमें से पान तोड़ देते हैं और उसके बाद जो है तो इसको नीचा करते हैं पेड़ को। फिर एक रंग, जैसे अब इतना बड़ा हम बनावेंगे तो सब खरही एक ही प्रकार का होगा, सब पेड़ एक प्रकार का रहेगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे इसका उपार्जन होता है। हम पहले खेत तैयारी करते हैं, 1 नंबर भीट यानी तो पोखरा का भिंडा। जमीन दोमट मटियारी होना चाहिए, मतलब दोरस मिट्टी होता है, वो उपजाऊ होता है पूरे देश के लिए।
और उसी में पान का खेती होता है। पान के खेती के लिए हमको सबसे पहले बांस का खेत तैयारी करने के बाद उसमें खल्ली देते हैं। जैविक खेती होता है, पान में खाद नहीं पड़ता है। शुरुआती पीरियड में बांस का 10-10 कट्ठा, 1-1 बीघा, जितना चौरसिया है सबके पास में बांस का खेती है। बांस लगता है, बत्ती लगता है, खौर होता है, रारी खौर, वही खौर से छावनी पड़ता है। अब तो नया तकनीकी से हमको तो बिहार सरकार द्वारा सेडनेट मिला, उसमें 10 बरस तक किए हैं पान का खेती। उसमें फौरा फट्टा फुट्टी का नहीं जरूरत था, उसमें तो है बना हुआ है ही साइड में, तो उसमें 0 लागत में आमदनी दुगुना होता है। इसमें लागत लगता है, इसमें मजदूरी अब बहुत ज्यादा है। मजदूरी है, बांस को कटाई छटाई सफाई अन्य बत्ती है, लेकिन इसमें है 2 ठो गुण। इसमें एक पान के फसल में हम 3 तरह का फसल उत्पादन करते हैं। उसमें पान का खेती हुआ, साइड में ओल भी लगा देते हैं, अरबी भी लगा देते हैं, आदि भी लगा देते हैं। मिर्चा कहीं कहीं लगा दिए तो अपना परिवार के लिए मिर्चाई का खरीदने का जरूरत नहीं। उसके बाद जो है सो करेला का खेती होता है, कद्दू का भी होता है, घिउड़ा का भी होता है। साइड से औषधीय पौधा है सोहजन, जो 12मासी सोहजन है, उसमें 12 महीना आमदनी जैसे पान से होता है, तो साइड से किनारे से सोहजन का खेती लगाए हुए हैं। उसमें कुंटल का कुंटल बिकता है। हम लोग को थोक रेट में बिकता है 60 रुपए केजी, 6000 का कुंटल हुआ। उसके बाद जो है मार्केट में बिकता है 100 रुपए किलो, 125 रुपए किलो। तो इसमें दोनों फायदा है, एक पान का खेती, दूसरा जो है सब्जी का खेती भी साइड में। जो वो भी क्रॉप है ऐसा जो आमदनी अपने परिवार में भी लोग खाते हैं, अधिक हुआ वो बेच देते हैं। जैसे परवल है, कुंटल का कुंटल बिक जाता है। तो इसमें जो लागत लगता है, इस साल यदि लगावेंगे तो अगले साल मेकअप होगा। एक साल में उसका लागत नहीं उत्पादन होगा। अगले साल से 1 कट्ठा में प्रति कट्ठा 20,000 रुपया बचत हो जाएगा, सब खर्चा काट के। एक जैसे ये पेड़ हुआ, तो अभी जो है हम इससे 2, 2, 4, 6, 8 पेड़ तैयार करते हैं। यदि इससे बड़ा पौधा रहता है तो उससे 10 भी होता है, 12 भी होता है, मैक्सिमम 15 पौधा हम एक पेड़ से उगाते हैं। बेल हर जितना भी किसान है, जो भी किसान है, सब के पास में बेल होता है। लेकिन अब जैसे हमको नहीं रोपना है, यदि पौधा नया नहीं लगाना है, तो हम इसको जो है मार्केट में बेच देते हैं। तो मार्केट में बेचते हैं, यदि ये हमको 5 रुपये बिकता है तो इसका कीमत होता है 10 से 12 रुपये, उससे 2 गुना अधिक। तो हम लोग वो भी करते हैं। दूसरी बात, यदि कोई दूसरे जगह का किसान यदि आता है तो उसके हाथे बेच भी दिया जाता है। बहुत लोग बेच भी देते हैं, बहुत लोग फ्री में देते हैं। पान जो है, इससे जो है सो कफ सिरप भी तैयार होती है, जो अभी यहाँ बक्सर में इसका फॉर्म खुलने वाला था, लेकिन अभी खुला नहीं है। तो इससे जो है, वैसे जिसके पास में सर्दी खांसी होता है और वो यदि कत्था, चूना और सुपारी देकर के सिर्फ खाए, इसका पीक जो है फेंके नहीं, वो यदि घोंट जाए, निगल जाए, तो उसको सर्दी समाप्त। इसका लाइनिंग जो होता है, बेल हम जो लगाते हैं, ये पान का होता है बेल। जैसे ये है बेल, इस बेल को काटेंगे, इतना बड़ा 1 फीट का कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, उसको खुरपी से तो रोपते हैं। और वो रोपते हैं, उसके बाद 22 दिन के बाद हम उसमें इकरी खड़ही होता है, वो खड़ही पूरे राज्य में मिलता है, अन्य प्रदेश में भी इस बिहार राज्य से जाता है। ये हो गया खड़ही, कहीं इकरी बोला जाता है, यही है। वो लगाया जाता है। आकाश होता है, रारी का छिप जो खौर है, उसी खौर के छिपी जो अजुहा रहता है कच्चा, उस समय में हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। उसका स्टॉक कर लेंगे, भरो साल उसी से काम होता है। जैसे कमोट हुआ, अन्य काम हुआ। अब पान बांधने के लिए खरही के पत्ता से जो है सो आने तब गुच्छा लगाते हैं, थकी लगाते हैं। सैकड़ा 200 का 1 ढोली हुआ, और उसका कीमत हो गया 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। देसी पत्ता जो है, देसी पत्ता 100 रुपये गुच्छा बिकता है। जैसे मीठा पत्ता अभी है 150 रुपये गुच्छा, तो उसका जो है गुच्छा के अनुकूल जैसे 100 पत्ता का 1 गुच्छा होता है, उसी अनुकूल से थकी लगाए, मार्केट गए। सवेरे 5 बजे भोर मार्केट लगता है पान का खेती का, पान का फसल का। अब व्यापारी आते हैं, यहाँ से नेपाल तक जाता है पान। अभी 4 प्रकार का है पान का फसल लगा हुआ पौधा। देसी पत्ता है मिथिला के लिए, वैसे बिहार राज्य के लिए अनमोल पान होता है। इसका स्वाद जो होता है सो बहुत बढ़िया इसका स्वाद होता है। आई कॉस्टली होता है, लेकिन पत्ता होता है छोटा छोटा पत्ता होता है, खाने में स्वादिष्ट। 8 गो बीमारी को कवर करेगा। इसमें गुण है, हाई क्वालिटी के लोग खाते हैं देसी पत्ता, नहीं तो कम पैसा वाला कलकतिया खाते हैं। ये हो गया कलकतिया, ये है सस्ता रेट। इसका है
है जीरो कीमत, ये पूरे देश में उपलब्ध है। ये सब पूरे देश में नहीं उपलब्ध है। उसका है अब इस राज्य में हुआ तो अन्य राज्य में दूसरा वैरायटी हुआ। एक होता है घनगीरा, इसका उत्पादन होता है बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। आई माघ महीना में तोड़ लिया जाता है पूरा। इसका आय जो है अगला फसल जो लगाते हैं उसमें भरपूर पैसा किसान को मिल जाता है। ये होता है छोटा छोटा गिरा, उत्पादन होता है बेसी। इसका भी रेट नम मध्य वर्गीय रहता है, लेकिन सबसे रेट देसी पत्ता का और उसके बाद ही कलकतिया का। 365 दिन इसमें आय है। ऐसा एक भी काम नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो प्रतिरोज आपको आमदनी होगा। जैसे दुधारू गाय, तो दुधारू गाय 6 महीना लगा, 9 महीना लगा, उसके बाद बिसुक जाता है, लेकिन पान में सो नहीं है। 365 दिन हमको जब जरूरत है, किसान को जरूरत है 1000 का तो 1000 का पान तोड़ेंगे, 2000 का जरूरत है तो 2000, 5000 का जरूरत है तो 5000 का पान आज तोड़े, रात में सजैया किए, 3 आदमी 4 आदमी मिलके परिवार के, आज सवेरे जो है वो मार्केटिंग हो गए, अन्य तो व्यापारी घर पर चला आता है। मंडी गांव में भी है, तो वो मंडी से सप्लाई हो गया, पैसा आ गया जेब में, जो मन हुआ सो अपना किए। पान के खेती से बहुत खुश हैं, लेकिन लोग यहाँ का अधिक पलायन हो गया है। मजदूर का कमी है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में महिला ही है एक ऐसा जो पूरे देश का भार अभी रखे हुआ है, नहीं तो पुरुष पलायन हो गया। वो दिल्ली और बम्बई अभी 2 ठो शहर है मशहूर, वहीं चला जाता है, राजस्थान पंजाब चला जाता है। बिहार में इतना आबादी नहीं, जो सारा दुनिया का सबसे अधिक आबादी बिहार राज्य में, लेकिन यहाँ मजदूर नहीं मिलेगा। हम यहाँ मजदूर लाते हैं दूसरे जगह 5 किलोमीटर हट के। नोएडा से 20 मजदूर आया था, वही 1 महीना में काम किया था। अभी 2013 में दरभंगा जिला में पहले बिहार में आया सेड नेट पान के खेती के लिए, बेटल हाउस के लिए, वो सर्वप्रथम दिनेश भगत ही लिया। और 7 वर्ष तक इस जिला में कोई सेड नेट मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन से खेती नहीं किया। 7 वर्ष के बाद अब लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग भी प्रयास करते हैं, जो अधिक से अधिक लोग जुड़े इससे, सबको आय दुगुना हो। इसमें हम लोग साल में एक बार जितने भी जंगल झाड़, इसका पुराना पेड़ पौधा जो सड़ा गला रहता है, सबको निकाल देते हैं। उसके बाद 2.5 से 3 इंची मिट्टी जो है सो उसमें भरा जाता है। इसमें इस पर में मिट्टी देते हैं और खल्ली, पहले खल्ली दे दिए, खल्ली देने के बाद मिट्टी देते हैं, और 8 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 4 दिन के बाद इसको जो है, इस पौधा को नीचे करेंगे तो ये सब पौधा का मुंह जो है सो एक बराबर हो जाएगा। जैसे ये है उसी प्रकार ये भी रहेगा, सब एक प्रकार का होगा, तो उससे इसका ग्रोथ जो है सो अच्छा चलता है। इसकी सिंचाई देखिए, होली से लेके और जब तक बरसात नहीं गिरता है, जब तक बरसात नहीं होती है, तब तक इसमें हर 3रा दिन पर, जैसे आज दिए तो कल इसमें गेपिंग करेंगे और परसों फिर इसमें पानी देंगे। हल्का सिंचाई, इसमें पानी लगना नहीं चाहिए, हल्का सिंचाई। तो पहले तो मटका लेकर के लोग देते थे, लेकिन अब जो है मटका का युग समाप्त हो गया है। अब जैसे ये पाइप है ना, 1 इंची 1.5 इंची, तो मोटर लगा दिया और उसी पाइप के सहारे जो है फुहारा से इस पर में सिंचाई करते हैं। हर 3रा दिन पर में सिंचाई किए, उसी से इसका जो है। इसमें बीमारी नहीं होता है। बीमारी जो है पत्ता गलन जो है, बरसात के सीजन में कुछ पत्ता गलन होता है सड़ा हुआ, लेकिन उसका जो है सीजनेबल, इसमें दवा करने, इसमें दवा यदि यूज किया जाता है तो डाइथिन M45 जो पौधा का ये जो है मुंह जो है बना हुआ ये पौधा का, वो जब जरूरत होता है तब डाइथिन M45 ही दिया जाता है, बाकी इसमें कोई दवा का जरूरत नहीं। इसमें जैविक खेती होता है, सरसों का खल्ली दीजिए या तोरी का खल्ली दीजिए, यही खल्ली से ये उत्पादन होता है। हम 50 बरस से करते हैं, इतना दिन का अनुभव है। अब भरपूर उत्पादन होता है। ये जो कहिएगा जो इस साल 19 हो गया, सो नहीं। हर एक साल कंपटीशन में कोई खाद का जरूरत नहीं, कोई दवा का जरूरत नहीं। 12मासी फसल है। अभी जो लगाए ना, तो यहाँ बिहार राज्य में ठंडा अधिक होता है। 1.5 महीना के 45 दिन के लिए ये पौधा का बढ़ना रुक जाता है। अब जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी से फिर स्टार्ट हो जाता है। 2 महीना बंद हो जाता है, 2 महीना के बाद फिर चालू हो जाता है। 2 महीना हम पुराना पान हम लोग को है। अभी चलिए दिखला देते हैं पुराना पत्ता।
पहले चलता था 25 बरस, लेकिन अब जो है 6 बरस से 7 बरस में उसको हटा देते हैं, नया पौधा लगा देते हैं। अब बहुवर्षीय फसल है, ये तो है, ये नहीं जो 3 महीने या 6 महीने का, ये है बहुवर्षीय फसल। इसमें है जैसे अब हम 1 एकड़ में लगाए हुए हैं तो 5 कट्ठा में इस साल नया लगाए, फिर अगला साल जो है 5 कट्ठा, फिर दूसरा आसी में लगाए, फिर 5 कट्ठा, इसी प्रकार से फसल चक्र में बदलते हैं। फसल चक्र में नया पौधा लगता है, आमदनी हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें कोई कोताही नहीं। दुगुना जो है आय, एक पौधा से 120 पौधा होता आती पत्ता होता है। अब एक लाइन में हमको 10,000 पौधा रहता है एक कट्ठा में, एक लाइन में है 500 पौधा। अब 500 पौधा में हर एक खरी में 2 पौधा, और 2 में तो 200 पत्ता उत्पादन हो गया एक ही खरी में 12 महीना में। तो 12 महीना की 8 महीना ही बढ़ता है उसमें, तो उसको जितना वही खल्ली हम यदि 2 बार 3 बार देंगे तो बढ़िया फसल होगा और थोड़ा बढ़ेगा। सरसों का खल्ली के पिसा के इस जड़ में हम लोग इसमें डालते हैं, छिड़ते हैं पिसाई करके। पहले उखल से कूटा जाता था, अब लेकिन पिसाई होता है, पिसाई करके उसमें डाल दिए। 8 दिन में वो सर गल के एकदम समाप्त हो गया। फिर उसमें मिट्टी डालते हैं, दोमट मिट्टी, अब मिट्टी डाले और उसके बाद मजदूर रहता है, अपनों रहते हैं, कमोट करते हैं। इसको कमोट कहता है, बड़ा पौधा को छोटा करना, और छोटा करके एक लाइन में, अभी जितना है प्लॉट इसमें देखिएगा एक के जैसा पौधा, अभी देखते हैं लिया ऊंचा है, और बाद में देखिएगा एक जैसा पौधा, एक भी 19-20 नहीं होगा, एक के जैसा पत्ता भी या एक के जैसा पौधा भी, अब बढ़िया उत्पादन होता है। पान की खेती से किसान खुश हैं। अब यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम है जो यहाँ लेबर मिलता नहीं, इसका लेबर अलग हो, इसका लेबर जो है सब आदमी इसको काम नहीं कर पाता है, तो जो अब उसका जो है इसका लेबर जो है सो कम गया है, घट गया है, तो लेबर कॉस्ट बढ़ गया है। ये जो है सो एज ए धेनु गाय जो जिस समय चाहिए उस समय में इसमें से दूध निकाल लीजिए। आपको आज यदि 10 रुपए का जरूरत है तो आप इसमें से 200 पत्ता तोड़ लीजिए, कहीं पर दे दीजिएगा, तो जो इसका एक्चुअल कीमत है वो आपको मिल जाएगा। 10, 20, 25, 50, 100, 200 रुपए तक, ये 200 पत्ता का कीमत 200 रुपया तक होता है, माने 1 रुपया प्रति पत्ता के हिसाब से ही बिक जाता है। तो अभी इसका रेट जो है सो डाउन रहता है। अभी जो है एक पत्ता का कीमत 25 से 30 पैसा होता है। जो पुराना पत्ता होता है, जैसे बैसाख, चैत, बैसाख, जेठ, अखाड़ तक पुराना पत्ता का कॉस्ट बढ़ता है, तो वो जो है सो 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया तक एक पत्ता बिकता है। ये जो है सो इस्लामपुर कृषि अनुसंधान केंद्र हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ इसको रख रखाव के लिए वहाँ एक लैब तैयार की। वहाँ जब हम उनसे पूछे जो भाई ये क्या चीज है, तो बोले जो ये जो है सो पान रखने का लैब है, इसमें जो है सो आप पान तोड़ने के बाद जो है सो 1 महीना तक रख सकते, 1 महीना तक आप टूटा हुआ पान रख लीजिएगा, उसमें जो है तो किसी प्रकार का नुकसानी नहीं होगा, आप आराम से उसको बेच सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो लैब है नहीं, तो हम लोग जो है आज यदि इसको तोड़ देंगे तो कल भी बेच सकते हैं, कल नहीं बिका तो परसों भी बेच सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर में हमको बेच दे, नहीं तो डैमेज होता है। ये जो है केचुआ का खाद जो है वही केचुआ तोड़े हुआ है, खादा मिट्टी वही मिट्टी है मिक्स, ये केचुए वाला है दानेदार। ये इसमें इतना उर्वरा शक्ति होता है जो कोई फर्टिलाइजर का नहीं जरूरत है। ये यदि हो गया, आप पान का पौधा चाहे अन्य पौधा जितना पेड़ पौधा है या सब्जी का पौधा, उसमें अनमोल उत्पादन करता है। इसका जो है उत्पादन अनमोल होता है। इसी से पता चलता है जो ऑर्गेनिक खेती होता है। अन्य जो है खाद का जो है, जैसे धान में गेहूं में पड़ता है लेकिन पान में नहीं पड़ता है, पान की खेती में खाद नहीं यूज किया जाता है। ये हाथ में है सरसों का खल्ली, ये खल्ली जो है ऑर्गेनिक खेती के लिए, पान के खेती में बहुत उपयुक्त है। तो वैसे हर एक फसल के लिए ये दुगुना उत्पादन करता है, लागत है 0, इसलिए इसमें जैविक ही है, अन्य फर्टिलाइजर है नहीं। जो कोई भी फसल यदि लगाते हैं, चाहे पान का हो, चाहे आम का हो या सब्जी का हो, इसमें यदि देंगे तो भरपूर होगा। चाहे धान का खेती हो, उत्पादन भी अधिक और जो है फसल भी बढ़िया। इसको जो है सो हम लोग चक्की में पीस के छींटते हैं, वैसे अभी हम दिखला देते हैं जो कैसे छींटा जाता है।